Is this Cadet Natsumi Pereira? Yes. And are you Captain Farooq? Yes. Welcome to Pakistan. Thank you. Let's go. Pakistan is beautiful. Yes, thank you. Is this your first trip? Yes. Can you speak Urdu? No. सर मुझे लगता है इन्हें उर्दू आती है। अगर वो कह रही हैं कि इन्हें उर्दू नहीं आती तो इन्हें नहीं आती। तुम्हें तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। Are we going straight to PMA? No, we are going to stop on our way for few refreshments and you can make a call to your family. क्या कुछ और भी है जो आप करना चाहेंगी? What did you say? Nothing. I was just talking to the driver. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लीज नाम सर। कैप्टन फारूक, फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन। ये මේක පළමු වතාවෙම දැක්කම මට ආසයි. It's majestic. It's life changing. चलिए जी बोलो। चल आजा। कैप्टन दानियाल। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। मेहरबानी, आ जाओ बच्चा। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप भी जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है ज़म, है दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। अब ये वही लड़की जिसने मुझे जूते दिए थे और पैसे भी इसको पैसे वापस लौटाने हैं। इनसे बाद में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुमने मेरी बेटी का बुरे वक्त में बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बेटी है इतनी अच्छी। अंकल ये मेरे अबू है और ये मेरी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तासु पुख्ताने हस्ता? How kana? Au tasu? زه د وزیرستان یم او تاسو د کوم ځای یاست؟ मोहम्मद एजेंसी दा, लेकिन हम लोग मुल्क से बहुत देर बाहर रहे हैं, अभी जुबान भी थोड़ी भूल गए हैं। अच्छा। अब इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा तासु तुम्हें पश्तो दर्जी? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पश्तो नहीं आती? मुझे पश्तो कैसे आएगी? उर्दू तो मुश्किल से आती है मुझे। शर्म करनी चाहिए, तुम्हारे बाप पश्तून और तुम्हें पश्तो ही नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम।
कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हम सबका ही हो गया, इसका भी एडमिशन हो गया तो हाँ माशाल्लाह। खुशी हो गई। मैडम फोन पर कब तक चलेगी आपकी ये कॉल? आपने अभी तक अपना फोन जमा क्यों नहीं करवाया? मैडम अपना मकाम पे चले, आप पीएमए का कुल की सरजमीन पर है, आप फौज में ट्रेनिंग के लिए आई है और आप 2 घंटे से फोन पे लगी है। जल्दी से सेल्फी भेज दो यार। आई लव यू आरजू। मैं जा रही हूँ, फोन बंद कर रही हूँ, बाय। चलिए चलिए मैडम। आवाज में मिठास होती थी। अरे तो और लड़कियों से मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ? मेरा नाम कितने प्यार से लेती थी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्या रखे सरकारी नौकरी? और तुम्हारा जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया, मैं सोचा कि हम एक दूसरे को थोड़ा और समझ लें। सिर्फ ऑप्शन बताओ, क्या करोगे? मुझसे हर बात में मुकाबला मत किया। मुझे छोड़ोगी या फौज? मैडम अपना मकाम पे चले, आप पीएमए का कुल की सरजमीन पर है, आप फौज में ट्रेनिंग के लिए आई है। मैडम अपना मकाम पे जाने, मकाम पे जाने, मकाम पे जाने। हाय अल्लाह, कितने हैंडसम है ये वाले ऑफिसर। अल्लाह करे हमारे इंस्ट्रक्टर हो ये। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? यहाँ तो सभी हैंडसम है, पर सिद्रा हम यहाँ खुद फौजी बनने नहीं आए, और हैंडसम भी। एक तो तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, इंटेलिजेंट बड़ी हो ना। थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? अब आप जाओ, हाँ तुम ऐसे करो, तुम ये पैसा कुछ अपने पास रखो। अभी पैसे नहीं चाहिए मुझे, तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मिलेगी? अभी तो तुम्हारे ट्रेनिंग में 6 महीने हैं। अब वो ट्रेनिंग के भी पैसे मिलेंगे, भिजवाऊंगी आपको। बाप कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बेटी के हाथ से तनख्वाह ले। तुम अपना तनख्वाह अपना पास रखो। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अब मैं फौजी बन गई हूँ। हाँ तुम बहुत बड़ा अक्लमंद हो गया है। ये रखो अपना पास पैसा। जज़ाकना। जमनो वालो जमा का संग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आइए जवान साहब बैठे। मेहरबानी साहब। जी बताएं। साहब वो हमारे सरदार का बेटा भी इधर फौज में है। सरदार आया था उसको छोड़ने इधर। साहब उसने हम लोगों को इधर देख लिया। अभी उसको पता चल गया है हमारा बेटी भी इधर काकुल में है। साहब हमको परेशानी है, वो इधर किसी को बोलकर हमारे बेटी को फौज से निकलवा तो नहीं देगा ना? जमाल साहब, पीएमए में किसी सरदार की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ काबिलियत की चलती है। किसी के कहने पे यहाँ कुछ नहीं होता। साहब वो सरदार है और आपकी बेटी फौजी है। हमको लगता है वो परेशान जरूर करेगा। चले इसका भी हल निकाल लेते हैं। आए मेरे साथ। सर गुस्सा करो, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ, बता दूँ क्या। बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक। अब मेरे बेटे का ख्याल आप नहीं रखना। जी जी बिल्कुल। बटालियन कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। बटालियन कमांडर साहब ने खुद बुलाया? जी। चलिए आए। जरा ख्याल रखना। सर आप फिक्र ना करें, लेकिन ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सर वो अमाने भी नहीं देंगे। काकुल में कोई तफरीक नहीं थी। चले मैडम आप। साबिंग सर। कौन सामा? सर सरदार साहब इज है। वेलकम सरदार साहब, आइए प्लीज। थैंक यू। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बैठिए प्लीज। सामा जॉइन अस प्लीज। कैसी सेहत है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान। करम। क्या लेंगे? चाय, कॉफी? बिल्कुल कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। प्लीज
Hello, Mesh. माशाल्लाह, अब तो मेरा बेटा भी आपके पास यहाँ पीएमए में है। जी सरदार साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। मशकूर। और स्पेशली आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके इलाके से पहली दफ़ा हमारे पास एक बच्ची ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई है एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। आप जमाल की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, आई एम टॉकिंग अबाउट परिवश जमाल। सरदार साहब, यकीनन आपकी सरपरस्ती के बगैर शायद ये काम मुमकिन ना हो सकता। तो आई एम श्योर कि इससे अंदाज़ा होता है कि आपने अपने इलाके में बच्चियों की पढ़ाई के लिए और तालीम के लिए काफ़ी काम किया होगा। सरदार तो बाप की तरह होता है, ये तो करना पड़ता है। सरदार साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमारे बलूचिस्तान के सरदारों के लिए एग्जाम्पल हैं। सरदार साहब, अब चूँकि परिवेश हमारे पास है तो उसका ख्याल हम रखेंगे और मुझे उम्मीद है और बल्कि पूरा यकीन है कि परिवेश की फैमिली का अपने इलाके में आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रखें। अच्छा आदमी है जमाल। मिस्टर अब्बास, मेहरबानी। आइएगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों की मुलाकात भी करवा दूं। जी साहब, हम जानते हैं हमारे सरदार है। सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। सलाम सरदार। सलाम। सरदार साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी बटालियन कमांडर से बात हो रही थी, कह रहे थे कि इनको बड़ी खुशी हुई ये जान के कि इनके इलाके की एक लड़की यहाँ पे अफसर बनने आई है। मिन्नतवार। बेशक बेशक, हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे गांव की लड़की ने अपना नाम कमाया। जमाल साहब, आपको कोई भी मसला हो आप सरदार साहब के पास जा सकते हैं। जब तक परिवेश यहाँ पर है ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे। जी मिन्नतवार। और अब तो बटालियन कमांडर ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी है। भाई, अपने लोगों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। और जमाल, कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताना। और बेटा, तुमको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लोग आते जाते रहते हैं, अपने जमाल को कहना, ये भिजवा देगा। सरदार मिन्नतवार। खैर खैर साहब, बहुत मेहरबानी सर। बस हमने बोला था ना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहिब ने बात कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? कैसी लग रही हैं आपको पेस्ट्रीज? बड़े मज़े की है। मेरी तो 5 भी है। पीएमए में बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये सारा कुछ अंदर ले जाऊं। वैसे ये बताएं, ये सारा कुछ अंदर मिलेगा ना? जी जी बिल्कुल, सारी चीज़ें अंदर होंगी अवेलेबल। आप चाहे समोसे या पेस्ट्रीज खाएं, पीएमए का तो मकसद ही आपको खिलाना है। थैंक यू मैम। मेरे अम्मी अब्बू ना खाम में परेशान होते हैं। वो ड्रामे देख देख के ना उनको लगता है कि जो लड़कों के साथ सलूक होता है ना, वो हम लड़कियों के साथ भी होगा। हालांकि हम तो लड़की है और क्वालिफाइड लड़की है। ये FA पास लड़कों जैसे सलूक हमारे साथ थोड़ी ना होना है। माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी मैडम, मैं ना फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चलें, गुड, आप खाएं। ये इतनी बारीक जलेबी बनाते कैसे हैं? वैसे ना ये सिर्फ पीएमए वाले कर सकते हैं। बस भी कर दो, कितना खाओगी? एक्सक्यूज मी सर। जी जमाल साहब, कोई और काम? Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.